हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास एक बोर्ड है, वायरिंग बोर्ड, हाउस वायरिंग बोर्ड, जो हम घर में यूज़ करते हैं बोर्ड। तो इसका आपको हम वायरिंग करना बताएंगे और आपको बताएंगे कि इसको फिट किस तरह से किया जाता है और इसका कनेक्शन किस तरह से करना है। 4 वे बोर्ड है और हम इसको सेट करेंगे और कनेक्शन करेंगे। इसमें 2 सॉकेट और 2 स्विच हम यूज़ करने वाले हैं और इसमें जो हम स्विच और सॉकेट यूज़ करने वाले हैं वो एंकर का यूज़ करने वाले हैं। ये एंकर का है। तो चलिए हम इसको पहले इसमें सेट कर देते हैं। देखिए, हमारा बोर्ड फिटिंग हो गया। अभी इसका वायरिंग नहीं किया, वायरिंग करने वाले हैं अब। तो ये इसमें मैंने बोर्ड में फिट कर दिया। स्विच 2 स्विच है और 2 सॉकेट है। तो चलिए अब हम इसका कनेक्शन करते हैं। इसका कनेक्शन करने के लिए आपको बहुत ही बारीकी से समझना है और बहुत ही बारीकी से आपको समझाने भी वाले हैं। तो सबसे पहले हमें फेज़ लाइट देना है। फेज़ लाइट देने के लिए हमें पहले स्विच को सीरीज करना होता है। जितना भी हमारा स्विच होता है, चाहे वो बड़ा बोर्ड हो, छोटा बोर्ड हो, 1 स्विच वाला हो, 2 स्विच वाला हो या फिर 10 स्विच वाला हो, कोई सा भी हो, पहले हमें स्विच में फेज़ लाइट देना होता है। सभी को आपस में सीरीज करना होता है। तो इसमें 2 पॉइंट होता है स्विच में, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। ऊपर वाला पॉइंट जो होता है, हम उसमें आउटपुट का वायर डालते हैं। ये जो हम सीरीज करेंगे, नीचे वाला सभी वायर को, सभी पॉइंट को हम सीरीज कर देंगे। सभी स्विच के नीचे वाले पॉइंट को सीरीज कर देंगे। तो इतना बड़ा माप लेना है वायर और इसको छील लेना है और फिर इस वायर को स्विच में डाल देना है। स्विच को हमने सीरीज कर दिया और अब बारी है सॉकेट को स्विच से कनेक्शन देने में। हम सॉकेट को डायरेक्ट करने के लिए बताएंगे और स्विच से भी इसको कनेक्शन करने के लिए दोनों तरीका बताएंगे। और एक तरीका आपको बता देते हैं कि अगर आपको दोनों को सॉकेट को डायरेक्ट रखना है और आप चाह रहे हैं कि बल्ब और या फिर फ़ैन में हम स्विच का कनेक्शन देंगे, तो उसका भी तरीका आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम एक सॉकेट को पहले बटन से कनेक्शन करने के लिए बता देते हैं। सॉकेट में हमारा 3 पॉइंट होता है। एक इसमें लिखा हुआ ही रहता है एल मतलब लाइट, एन मतलब न्यूट्रल। लेकिन ये जो बीच वाला पॉइंट होता है, ये हमारा अर्थिंग का होता है, जो कि ग्रीन वायर से आता है। ये हमारे यहाँ यूज़ नहीं होता है, बहुत ही कम घर में यूज़ होता है, इसीलिए हम इसका कनेक्शन नहीं देने वाले। अर्थिंग का कनेक्शन देंगे भी तो वो जहाँ पे कनेक्शन होगा वहीं पे देना होता है। और तो सबसे पहले हम फेज़ का काम कर रहे हैं और अभी न्यूट्रल का नहीं। हम लाइट में एल में जोड़ दिए और स्विच का जो अब दूसरा पॉइंट है, ऊपर वाला पॉइंट, जिसे हम आउटपुट भी बोल सकते हैं, तो हम इसको, इस वायर को आउटपुट से कनेक्ट कर देंगे। ये हो गया हमारा स्विच से कनेक्शन। ये हमारा स्विच से कनेक्शन हो गया सॉकेट। और इसमें हम न्यूट्रल वायर जोड़ेंगे। तो और दूसरा भी जोड़ देते हैं। पहले हम देखिए, यहाँ पे ये एल वाला है, तो एल में हम एल को जोड़ देते हैं। पहले एक वायर यहाँ पे हमने जोड़ दिया। इस वायर को ऊपर वाले पॉइंट में डाल देंगे। तो ये जिस तरह से हमारा स्विच कनेक्शन हुआ, उसी तरह से ये भी हमारा स्विच कनेक्शन हो जाएगा। और अगर ऊपर में ना डाल के हम इसको नीचे इस तरह से डाल देंगे, तो ये हमारा डायरेक्ट कनेक्शन हो जाएगा। मतलब ये है कि ये हमेशा ऑन रहेगा, कभी भी ऑफ आप इसे नहीं कर सकते। ये डायरेक्ट हो गया ये वाला, और ये हमारा स्विच से हो गया इस तरह से। और ऊपर वाले में भी इसको भी डाल देंगे तो ये हमारा स्विच से हो जाएगा। और हम इसको स्विच से ही करने वाले हैं। हम आपको सलाह भी देंगे स्विच से ही कीजिए, क्योंकि स्विच से क्या फ़ायदा होगा, कभी भी अगर आप कुछ चीज़ लगा रहे हो, शॉर्ट सर्किट हो रहा है, तो स्विच आप फटाक से बंद कर सकते हैं और इस तरह से खोलने में थोड़ा समय लग जाता है। इसीलिए स्विच ही से कनेक्शन करना है। और नहीं है खाली तो फिर आप कर सकते हैं। और अब ये हमारा एक एक पॉइंट खाली रह गया, तो इसमें हम न्यूट्रल का वायर कनेक्ट कर देंगे। न्यूट्रल हमारा सब एक ही होता है। हम सब न्यूट्रल को एक जगह मिला देंगे। हमारा कनेक्शन सब वायर न्यूट्रल का मिला हुआ ही रहता है। फेज़ का सिर्फ अलग अलग होता है, न्यूट्रल का हमारा मिला हुआ रहता है। ये हो गया। और इसी में से अभी एक और इन दोनों को हम मिलाकर
जोड़ देंगे और एक जगह सॉकेट में इसे डाल देंगे। ये हो गया। और एक वायर हम कनेक्शन के लिए निकाल देंगे न्यूट्रल का। हम दोनों को जोड़ के ही रख रहे हैं, बीच में बाद में कट कर लेंगे। और एक फेज़ के लिए निकाल देंगे। आप चाहे तो इसमें 2 कलर का वायर भी डाल सकते हैं। स्विच का जो निचला पॉइंट है, आपको स्विच के निचले पॉइंट में फेज़ वाला वायर डाल देना है। और अगर आपके इसमें फ्यूज़ है तो फ्यूज़ से कनेक्शन कर सकते हैं, उसका वीडियो हम अगले वीडियो में बताते हैं। ये हो गया हमारा कनेक्शन कंप्लीट। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आपको, ताकि आप भूले ना। ये हुआ हमारा कनेक्शन। तो अगर बड़े बोर्ड का आपको कनेक्शन सीखना है, इंडिकेटर का, टोटल चीज़ का, तो अगली वीडियो में हम आपको बता देंगे। धन्यवाद।